लेकिन क्या हुआ कि जो सेम ईयर में से एक ही साल में जो औलाद पैदा हुई, उनमें से एक भाई जो था, उनका एक बेटा जो था, उसने रसूल को कबूल नहीं किया। वो कोई भी रीज़न हो सकती है कि शायद उसकी जो अपनी मतलब जो भी उसको जो रीज़न उसने उस रीज़न को छोड़ कर के, तो उन्होंने उस रसूल को कबूल नहीं किया और ये इस चीज़ का ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अपनी बात पे अमल करना चाहते हैं अल्लाह के लॉ के अगेंस्ट। तो अब असूल ये था कि अल्लाह ताला से जब भी कोई बात की जाती या उनसे इजाज़त ली जाती, तो उनके आगे कुर्बानी पेश की जाती थी। वो कुर्बानी जो पेश की जाती थी, तो आसमान से जो है आग आकर के उसको खा लेती थी। यानी इसका वाक़ई मतलब होता था कि ये कुर्बानी कबूल हो गई है और अल्लाह ताला ने इनकी जो बात जब जो कही है, इस इंसान की बात पूरी होगी, उसकी नज़र मान ली गई है, उसकी दुआ कबूल हुई है। तो जो आदम अलैहिस्सलाम की जो एक जो बेटी थी और जो कि नाम लिया जाता है हाबिल और काबिल। तो हाबिल और काबिल जो थे, उनमें से जो हाबिल था, वो उसका निकाह तो काबिल की बहन के साथ होना था और काबिल की बहन का निकाह हाबिल के साथ होना था। मगर जो हाबिल ने इस तरह से हाबिल की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो अपनी ही जो उसका जो बहन थी वो खूबसूरत थी, उसने कहा कि मैंने इधर निकाह करना है, तो लिहाज़ा दोनों ने अपनी नज़र पेश की। अल्लाह ताला के सामने अपनी बात और अपना सवाल और अपनी दुआ रखी। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तो काबिल को जो है वो कबूल कर लिया, तो वो कहने लगा कि मैं तो तुझे मार ही डालूँगा। उसने कहा अल्लाह तकवा वालों का ही अमल कबूल करते हैं। ये 2 भाइयों के दरमियान अब आपस में बात हुई, ये 2 भाई कौन है? नबी के औलाद हैं। उनके ऊपर जब शैतान आया, उनमें से एक के ऊपर उसने कैसी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफवर्जी की और उसका अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। तो जब हाबिल की दुआ कबूल नहीं हुई, तो काबिल की हो गई क्योंकि अल्लाह ताला का वही असूल था। तो उसके ऊपर उसको गुस्सा आ गया हाबिल को और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें कत्ल कर दूँगा क्योंकि उसको अपनी बात पूरी करनी है। तो दूसरे भाई ने कहा जो अल्लाह वाला था, तो उसने कहा कि अल्लाह तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है, जो अल्लाह से डरता है। तो अल्लाह से कौन डरने वाले थे? जो अल्लाह के बनाए हुए असूल, अल्लाह की बाउंड्रीज़ को कायम रखते हैं और उस बात पे चलते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं। तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर रहा होता है। अल्लाह उस तरह से जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, वो कैसे अल्लाह ताला मान सकते हैं? तो लिहाज़ा ये है, गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराज़ी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊँगा। देखिए, अल्लाह से डरने वाले लोग इस तरह के भी होते हैं कि जब उनके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती की जाए, तो वो उसके बदले में बढ़ कर के आगे जवाब नहीं देते। जैसी ज़्यादती होती है, उस तरह से नहीं करते और वो समझाते हैं, वो सिर्फ़ बोलते हैं, वो सिर्फ़ कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि काबिल ने किस तरीके से जो है वो अमल किया। उसने कहा ठीक है तुम करोगे, अगर मेरा कत्ल करोगे तो मैं तो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूँगा। तुम करना चाहते हो तो करो, क्योंकि मैं तो अल्लाह परवरदिगार आलम से खौफ़ खाता हूँ। यानी कि उन्होंने इस बात से भी खौफ़ खा लिया कि अगर वो हमले का जवाब भी देंगे तो शायद उनसे ज़्यादती ना हो जाए। ये होते हैं अल्लाह वाले लोग। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर रख ले। तो ये वो बात उन्होंने कही, उस बात का उनको एहसास दिलाया कि अगर तुम इस तरह के गुनाह करोगे, तो फिर जो मेरा गुनाह भी होगा वो भी तुम्हारे ज़िम्मे चले जाएँगे और तुम अपना गुनाह भी जो ये कर रहे हो वो भी तुम्हारे सर आएगा। और दोज़खियों में शामिल हो जाए, ज़ालिमों का यही बदला है, क्योंकि वो ज़ुल्म कर रहे थे। अब इतना तो उनका हक था ना कि जो अगर उनकी वो जान को ख़त्म करने की तरफ करे, वो कत्ल करने की बात करे, तो आगे से वो उनको कुछ तो उस तरह से कहते, लेकिन उनका तर्ज़ अमल ये इस तरह से सामने आता है। बस इससे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पे इरादा कर दिया, तो वो जो उनका भाई था हाबील, उसको तो यही बात समझ आई क्योंकि उसके सर पे एक धुन सवार थी। तो जब शैतान सर पे चढ़ा हुआ होता है, इंसान एक और तरह के ख़्यालात में होता है, तो उसने तो अपने भाई का कत्ल कर डाला और उसने इसे कत्ल कर डाला जिससे नुकसान पाने वालों में से होगा और ये इंसानियत में पहला कत्ल था। क्योंकि लॉ शुरू से यही है कि जो एक इंसान को कत्ल करता है, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ करके गलत बात को सरेआम करना और इस तरीके से करना कि किसी की जान जौन सी है, जो मलकियत अल्लाह की है, वो उसने उसमें जाकर के अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। इस दुनिया में लोग मुख्तलिफ किस्म की हरकत कर सकते हैं, कोई फरिश्ता आकर के मारता नहीं है, लेकिन यही तो टेस्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा वही अमल तो फिर जमा हो जाएगा। तो ये बात है कि उस चीज़ का अब आज तक जितने भी फिर हदीस में आता है कि जो कत्ल होंगे, चुनांचे यही बात इसमें आती है कि सही बुखारी में है कि जो कत्ल भी ज़ुल्मन होता है, कातिल के साथ इसके खून का नाहक बोझ आदम के इस पहले बेटे पे भी होता है, क्योंकि इस रस्म का आगाज़, इस गलत काम का आगाज़ उनके हाथों हुआ था और उनको ये सिला मिलता है। देखिए, नेकी का जिसने आगाज़ किया, उस नेकी का सिला हज़ारों साल बाद भी हज़रत इब्राहीम की दुआ के लिए हम उसके नतीजे में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए। अब ता क़यामत इस किताब को पढ़ा जाएगा, ता क़यामत रमज़ान है, ता क़यामत रोज़े रखे जाएँगे, ता क़यामत नमाज़ पढ़ी जाएगी, ता क़यामत कितने नेकी के काम हैं, हज है, उम्रा है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो दीन इब्राहीमी की अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी, हमें उसका पैरोकार बना दिया। अब वो जो कि जिस बुज़ुर्ग हस्ती ने इसकी दुआएँ माँगी थी, जो हम नेकी का काम कर रहे हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया तमाम के तमाम अमाल, उनकी उस दुआ की वजह से उन तक जो है उसका जो है असर जाएगा, उनको भी उसका हिस्सा मिलेगा। इसलिए तो उनके ऊपर भी दरूद भेजा जाता है, तो आले इब्राहीम पे भी भेजा जाता है देखिए। खाली इब्राहीम पे नहीं, आले इब्राहीम पे भेजा जाता है, जो सब नेक बुज़ुर्ग है जिनका नाम यहाँ पे लिया जाता है। और दूसरी बात ये कि इसी तरीके से जो बाप होता है या जो ख़ानदान होता है, जहाँ पे वो तरबियत करते हैं, जो भी हत्ता कि रूहानी उस्ताद भी हों, हमारे टीचर्स भी हों, हमारे उस्ताद भी हों, दीन में भी हों या वैसे दुनिया की भी, तो जो नेकी का काम हम करेंगे, तो वो जो नेकी की चीज़ उन्होंने सिखाई को उनका सिला उन तक जाएगा। क्या हुआ कि एक जो काम शुरू करवाया, एक जो काम की बुनियाद डाली, वो उसकी वजह से वो ये सिलसिला हमारा बनता है। तो यहाँ पे आदम के उस बेटे को हदीस कह रही है क्योंकि उनके ऊपर ये असर जाएगा, क्योंकि ये पहला शख्स है जिसने कत्ल का काम शुरू किया। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि ज़ाहिर बात है कि काबिल को कत्ल नाहक की सज़ा दुनिया में फ़ौरी तौर पर दे दी गई थी। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद ये गुनाह पे गुनाह उन्होंने उनका वो एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें उन्होंने क्या की थी, ना सिर्फ़ कत्ल का गुनाह था, बल्कि इसके अंदर कतई रहमी का गुनाह था। अपने भाई का कत्ल किसी आम इंसान का नहीं, और उसके अंदर रहम के रिश्तों को जो कायम करने की बाउंड्री लाइन अल्लाह ताला ने बयान की है, ब्लड रिलेशन की, तो अपने भाई को मारना ऐसा है कि उन्होंने जो कतई रहमी की, उन्होंने वो अर्श इलाही के साए से भी महरूम हो जाने वाली बात है। तो ये दोनों गुनाह बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक तो अल्लाह का असूल भी, तीसरी चीज़ अल्लाह ने जो एक कानून बाउंड्री लाइन निकाह में मुकर्रर की हुई थी, उसको भी तोड़ डाला। तो यहाँ पे ये है कि ये जितने गुनाह उनके ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें जो ये चीज़ें फिर जब जिसको बता दिया जाता है, इल्म उनको बता दिया गया था ना कि ये नहीं करना। उनके वालिद जो हैं, उनके सामने भी जो ये असूल बना हुआ है, उन लोगों की उम्रें लंबी भी होती थी। तो अगर कोई इस तरह से अपनी मतलब अंबिया के घराने से होने के बावजूद इस तरह का कोई अमल करता है, तो फिर ये देख लें कि उनके ऊपर जो है वो किस तरह से
फिर उनका वो बदला उनको मिलेगा। तो लिहाज़ा उसके बाद फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था और ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपाए। वो कहने लगा, हाय अफ़सोस, क्या मैं ऐसा करने से भी क्या गुज़रा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफ़ना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान हुआ और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उस वक़्त किसी की शायद कोई इतनी मौत वग़ैरह का भी सिलसिला नहीं हुआ था, अभी ज़िंदगियाँ लंबी थी। तो पहली दफ़ा किसी इंसान के हाथों किसी का कत्ल हुआ और वो उस देख के वो भी हैरान होंगे कि अब चूँकि रूह निकल चुकी है, वो वापस उनको ज़िंदा कर देने में कादिर नहीं है, जो ज़ुल्म उनके हाथों से हो गया और अब वो पशेमानी की हालत में है। ना वो इसको छुपा सकते हैं, ना बताने के तौर पे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादती तो उस तरफ से हो रही है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनको दफ़न करने का तरीका बताने के लिए वहाँ से कव्वे की सूरत में परिंदा को भेजा, जो इस तरह से उसने किया, तो उनको ये चीज़ मालूम हुई। इस वजह से हमने बनी इसराइल में ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फ़साद मचाने वाला, ये 2 सूरत हाल हैं। किसी ने कत्ल किया हो, उसके ऊपर कत्ल का गुनाह हो, उसके बदले में उसको कत्ल किया जा सकता है क्योंकि उसने गुनाह किया, उसका खून बहा जो है, ठीक है, कसास की वजह से। या फिर ये कि वो ज़मीन में फ़साद मचाने वाला हो, जो बुरे तरीके से फ़सादी काम कर रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, वो कौमी सतह पे हो या उस तरह से फ़साद करवाने वाली कोई शख्सियत हो। और इसी तरीके से जो सहर करने वाले, जो जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं, उसके ज़रिए भी तो माशरे में फ़साद फैल रहा होता है, तो जादूगर की सज़ा भी मौत है। तो अल्लाह ताला ने ये जो यहाँ पे लॉ बताया है कि ख़त्म किसको किया जा सकता है, तो वो उनको कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी बगैर इन 2 कंडीशंस के कि कोई किसी ने कत्ल भी नहीं किया और कोई वो उनका कोई गुनाह भी नहीं है ऐसा कि वो अल्लाह के अहकामात के या माशरे में किसी चीज़ की खिलाफवर्जी हो रही है, तो उसको कत्ल किया जाएगा, तो उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया। जो किसी एक शख्स की जान बचा ले, इसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल दलीलें लेकर आए, फिर इसके बाद भी इनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्म ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। इनकी सज़ा जो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़े, ज़मीन में फ़साद करते फिरे, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाए या सूली चढ़ा दिए जाए या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ या इन्हें जलावतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनिया की ज़िल्लत और ख़ुआरी, और आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो जो शान नुज़ूल है इस आयत का, वो ये है कि उक़ुल और औरीना कबीले के कुछ लोग मुसलमान होकर के मदीने आए थे। उन्हें मदीने की आबो-हवा रास नहीं आई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर, शहर से बाहर जो उस वक़्त तक था, जहाँ सदक़े की ऊँट थे, वहाँ भेज दिया, ताकि वहाँ जाकर के वो ऊँट का दूध और उनका पेशाब भी जो है वो पी सके और अल्लाह ताला से तलब करें, अल्लाह उनको शफ़ा देगा, चनाचे वो चंद रोज़ में ठीक होगी। अब बात है कि हदीस में ऐसा आ रहा है, किसी भी जानवर के जो है दूध के अलावा जो है किसी चीज़ में शिफ़ा का इस तरह से नहीं बताया, लेकिन ऊँट के बारे में इस तरह से मौजूद है। लिहाज़ा हमें सुनने में बड़ा अजीब-सा लगता है, लेकिन ये ऐसा है। तो उस ज़माने में इससे भी इलाज किया जाता था, किया तो आज भी जाता है जिनको जो करना चाहते हैं। तो बात ये है कि उनके जिस्म सूज गए थे, उनको वहाँ का पानी रास नहीं आता, चूँकि किडनी के ऊपर जो है इश्यू आ जाता है, तो वो अगर वो उस तरह से अफ़ेक्ट कर जाए, तो उसके बाद उनको अल्लाह ताला के नबी ने जो सजेस्ट किया, वो ये कि उस इलाके में जाकर के वहाँ पे ये इससे इलाज करें, तो वो ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को ही कत्ल कर दिया। तो लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि जब वो ठीक हो गए, तो उन्होंने वहाँ के ऊँटों को के रखवाला जो था, उनका जो मालिक भी था, उसको कत्ल कर दिया और ऊँट को लेकर के चले गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की इत्तला मिली, तो उन्होंने उनके पीछे अपने आदमियों को दौड़ाया, यानी कि उनसे पूछ करने के लिए और चीज़ें लेने के लिए, जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ के लेके आ गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ-पैर मुखालिफ जानिब से काट डाले, इनकी आँखों में गरम सलाइयाँ फिरवाईं, क्योंकि उन्होंने चरवाहे के साथ ऐसा किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ चोरी की सज़ा में आँखों में सुरमा इस तरह से फेरना नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ़ उस चरवाहे को मारा, बल्कि बहुत बुरे तरीके से मारा था। हालाँकि उस बेचारे का क्या गुनाह? उसने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक उनको रहाइश दी, जगह दी, वो ठीक हुए, उनकी खिदमत भी की। खिदमत का सिला बाज़ दफ़ा दुनिया में पत्थर दिल लोग और शैतान के असर में आए हुए लोग इस तरह से भी रहते हैं कि उन्होंने उसको मारा भी तो बड़े बुरे तरीके से, मतलब थर्ड डिग्री तरीके से उसको जो है वो कत्ल किया। तो इस तरह से फिर उसका बदला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो ये चोरी की सज़ा जो है वो हाथ काटना, क्योंकि देखिए जब इंसानों में इस तरह के किस्म के शयातीन पाए जाते हैं, तो ये जो लगता है कि ये बड़ी ज़ालिमाना किस्म की सज़ाएँ हैं, तो जब इंसान ज़ुल्म करने के ऊपर आता है, तो अगर ये इसको पहले से रोका जाए, पता हो कि किसी जगह के ऊपर ये सज़ा और हद नाफ़िज़ होगी अल्लाह ताला की तरफ से, जो ये चोरी की सज़ा है, तो कौन चोरी करेगा फिर? और किसी 1-2 जिन्होंने चोरी की है, वो उनके ऊपर ये करके दिखा दिया जाए, तो क्या मेजॉरिटी जो-सी है वो ठीक नहीं हो जाएँगे? क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर उर्दू का मुहावरा है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात देखते हुए, और इसी तरह आप हर मुल्कों के कवानीन को देखें, ये तो कवानीन में बनाई गई चीज़ है। ये तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इसके अलावा इस आयत के बारे में ये भी आता है कि ये हुक्म आम है, यानी कि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर उनके ऊपर इस तरह से जो है ना उनसे बदला लिया जाएगा, क्योंकि इस्लामी हुकूमत हो या वैसे भी जो लोग इस तरह के बुरे-बुरे किस्म के काम करते हैं ना, जैसे उस ज़माने में तो कोई मतलब सफ़र के ज़रिए भी महफूज़ नहीं थे कि राह चलते काफ़िलों के ऊपर, लोगों के ऊपर और गिरोहों के ऊपर लोग हमले कर देते थे, कत्ल-ओ-गारत करते थे और दूसरों से चीज़ें छीन ली जाती थी और अगवा और आबरूरेज़ी की जाती थी। तो इनकी जो 4 सज़ाएँ बयान की गई हैं, तो उस वक़्त के जो इमाम या खलीफ़ा वक़्त, या जो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर हो या जो गवर्नमेंट में हो, उनको इख्तियार होता है कि जो मुनासिब सज़ा समझे वो उनको दी जाए। अब तो लॉ बन गए हुए हैं। तो जो लोग कत्ल करते हैं या जिस तरह से करते हैं, माल छीनते हैं, तो उसका पूरा लॉ है, और एक लॉ है इस्लामिक, वो ये इस तरह से है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि समझना चाहिए। कुरान पाक अगर कोई पढ़े, उसको देखे कि अल्लाह ताला की तरफ से क्यों ऐसी सज़ाएँ आ रही हैं, और ये अगर नाफ़िज़ कर दी जाए, आप यकीन मानिए कि बहुत ही सुकून हो जाए माशरे में। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम इन पर काबू पा लो, तो यकीन मानो कि अल्लाह बहुत बड़ी बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। और ये तमाम सज़ाएँ किस लिए बनाई गई हैं? इसलिए कि मेजॉरिटी इंसान जो हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करें, माशरे में अच्छे तरीके से रहन-सहन उनका हो, और हिफाज़त की वजह से ये चीज़ें बयान बयान की गई हैं।
मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करो, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक होने के वाले अमाल करो। अल्लाह का कुर्ब जो होता है वो इबादत में, ज़िक्र में, माल को खर्च करने में और मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे अल्लाह ताला ने बयान कर दिया उसका करके हासिल किया जाता है। और इसके अलावा जो वसीला जो अरबी में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना कि अल्लाह का वसीला जो है वो तलाश करो। तो वसीला के मानी ये होते हैं कि जब किसी जो आपका मकसद है उसको हासिल करने के लिए उसके कुर्ब का ज़रिया वो ऐसी वो चीज़, ऐसा वो अमल। तो बात ये है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करने का मतलब ये होता है कि ऐसे अमाल इख्तियार किए जाएँ कि जिससे अल्लाह की रज़ा तलब की जाए। और जैसे कि किसी को अपनी दुआ कबूल करानी है, तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला को क्या पसंद है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत, अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिला देना, पानी पिला देना, अच्छी नेक बात भी सदका है। और इसी तरीके से जो दीन में जहाँ पे जिसको ज़रूरत है उसकी मदद अमदाद कर देना किसी भी लिहाज से। और दीन के कामों को फ़रोग़ देना, घरों के अंदर जो है दीन के ऊपर अमल करने की कोशिश करना, अपने घरानों को अच्छे तरीके से लेकर के चलना, ये तमाम चीज़ें भलाइयाँ और वसीले वाली बातें कि नेकी किसी के साथ भी की जाएगी तो अल्लाह ताला को उस नेकी का वास्ता दे करके या ये कि राज़ी करके, जो इंसान ये कह सकते हैं कि अल्लाह आपकी मखलूक के साथ ये नेकी की है, आप आपकी मखलूक राज़ी है, आप भी मेरा ये काम जो है वो सच से कर दें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके अल्लाह का कुर्ब तलाश करने के। और ज़रूरी नहीं किसी ने कोई दुआ ही कबूल करवानी हो, इंसान वैसे भी अल्लाह से नज़दीक होना चाहता है तो ये तरीक़ेकार इख्तियार करने पड़ते हैं। इसकी राह में जहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो कि काफ़िरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है, बल्कि इसी के मसल और भी हो, तो वो इन्हीं जो कुछ ज़मीन में नेमतें हैं और वो अगर काफ़िरों को दे दी जाएँ या इस तरह की और भी दे दी जाएँ, यानी पैरेलल जितनी दुनिया में मौजूद हैं, अब वो तो हमारे ज़हन में ही नहीं कितनी हैं, बहुत सारी होंगी भई। हमने तो आज तक एक इंसान के पास जो होती है उसका ही अंदाज़ा नहीं लगा पाते को अगर इंसान के पास बहुत दौलत हो जाए। तो जैसे कि हज़रत जो हैं अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में कहा जाता है कि जब वो वैसे तो बहुत मालदार साहब ही थे, जब वो मदीना मदीना में मतलब हिजरत मक्का के बाद मदीना में तशरीफ़ लाते हैं, तो वो जब वहाँ पे आते हैं तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दे दी। एक ही साल में उनके पास इतने बड़े काफ़िले पे वो अपना जैसे सोने के सिक्के लेकर के वो दाखिल हुए थे मदीना के अंदर, इतना माल था कि और वो उन्होंने अल्लाह की राह में सिर्फ़ एक आयत को सुन कर के जो है वो अल्लाह की राह में सदका कर दिया कि जो मालदार हैं मसाकीन की निस्बत कितने 100 साल बाद जन्नत में दाखिल होंगे। तो इस चीज़ पे वो बहुत रोए, उन्होंने अल्लाह ताला की राह में वो उसको सदका में दे दिया। और वो ऐसा माल था कि जिसको कि उन सिक्के आपस में अगर वो जुड़े हुए थे कि जिन लोगों ने उनको तोड़ने की कोशिश की, उनके हाथ में जो है ना ज़ख्म आ गए। कि इतने मालदार भी जो उनसे हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास इतनी अशिया होती है जिनकी उनको पूरी गिनती का भी अंदाज़ा नहीं होता, तो पूरी दुनिया की जो नेमतें होंगी वो कितनी होंगी, फिर उसकी इस तरह की और ले आएँ। तो अल्लाह ताला ने कहा उस सबको क़यामत के दिन अज़ाबों के बदले फ़िदये में देना चाहें, यानी कि जो उनके करतूत कारनामे हैं, आखिरत में जब उनके बदले में जो अज़ाब मिल रहा होगा, अगर वो कहें कि ये हम ये पैसे दे दें, ये सारा माल दे दें, तो वो कबूल नहीं होगा। तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, क्योंकि उस दिन की ट्रांज़ैक्शन फ़र्क है ना। और दूसरी बात है कि ये जो माल और दौलत है, जब इंसान जाता है इस दुनिया से, तो कब्र में तो लेके नहीं जाता ना, वो तो दुनिया में छोड़ के चला गया और फिर दुनिया ने तबाह हो जाना है। जब यौम महशर कायम होगा, ना तो उस दिन दुनिया होगी, ना उस दिन वो माल होगा, तो फिर वो क्या चीज़ पेश करेंगे कि वो उस अज़ाब से जो है वो बच जाए। तो ये दायमी अज़ाब की बात हो रही है। दायमी का मतलब उर्दू में भी यही होता है कि जैसे अरबी में तो कहा गया ना कि वो फिर जो जाएँगे इनके लिए दर्दनाक अज़ाब, सॉरी पहले दर्दनाक अज़ाब की बात है, यानी कि वो तकलीफ़ देने वाला अज़ाब होगा, उसको अज़ाब अलीम कहा गया है। तो अलीम जैसे कि कोई चीज़ चिमट ही जाती है। और अगली आयत में है कि वो चाहेंगे कि वो दोज़ख में से निकल जाए, लेकिन हरगिज़ इसमें से निकल ना सकेंगे, इनके लिए तो दायमी अज़ाब है। अब अल्लाह ताला ये बात बयान कर रहे हैं कि जब वो लोग दोज़ख में होंगे तो उनकी साइकी ये होगी, ज़ाहिर है वो तकलीफ़ दे जगह होगी और उनकी याददाश्त में उनकी मेमोरी तो ज़ाया नहीं हुई होगी जब वो दोबारा पैदा किए जाएँगे इंसान। उनको पता होगा दुनिया में कितनी लग्ज़री में वो रहते थे, अपने घरों में किस तरह शान-ओ-शौकत के साथ रहते थे। और दोज़ख दोज़ख तो बड़ी ही अज़ाबों वाली जगह है, बदबूदार जगह है। उसका कभी किस्से तो पढ़ें कि वो किस किस्म की है, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है। तो जैसे एडवर्टाइज़मेंट चलती है ना, कोई प्लॉट बिकता है दुनिया में, किसी चीज़ की प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट होती है, इश्तहार चलते हैं कि जी ये देखिए इसके अंदर ये खूबी है, ये जगह खरीद लें या ये आप ये कपड़े खरीद लें। तो इसी तरीके से अब अल्लाह ताला जो एक एडवर्टाइज़मेंट में हमें एक बात में हमारे सामने एक तस्वीर लेकर के आ रहे हैं कि जो इन्होंने काम किया उनके लिए क्या है, उनके लिए दोज़ख है, दोज़ख ऐसी जगह है। और जो जन्नत वाले काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो अल्लाह की बात को मान के चलने वाले लोग हैं, जो हमने खुद सूरह अल-फातिहा में माँगा है अल्लाह से, अल्लाह हमें इनाम वाले लोगों की बातें आप बताएँ, वो टिप्स हमें दें ताकि हम उन पे अमल करें, हम कामयाब हो जाएँ। ऐसा होता है ना? तो हम जब कह रहे हैं तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, तो उसमें फिर जो एडवर्टाइज़मेंट चलती है, उसमें जो एक तरह से हमारे सामने मंज़र पेश होता है जन्नत का, तो वो हमें उसकी फिर लालच क्यों नहीं आती? हम क्यों नहीं चाहते कि उसके अंदर उस डील को हम हासिल करें? अल्लाह ने तो इस चीज़ को सौदा ही कहा है कुरान पाक में। अल्लाह ताला क्या ऐसा नहीं कह रहे कि ईमान वालों ने अपने ईमान के बदले में अपनी जानों का सौदा कर लिया है? यानी कि वो अल्लाह की बात मानेंगे ताकि अल्लाह फिर उनसे जो वादा किया है जन्नत का वो उनको अता करेगा, ये है डील। तो आप बताइए कि जिस चीज़ को जिस तरह से बयान किया जा रहा है, अगर उसको समझा नहीं जाएगा तो अल्लाह ताला फिर दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टी है, दूसरा ग्रोह है जो अल्लाह को छोड़ करके दोज़ख वाली बातें करें, तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके हालात उनके मुताबिक बयान कर रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि दोज़ख में से निकले तो उनका दायमी अज़ाब होगा, वो अज़ाब मुक़ीम उसको कहा गया है। चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ जो है वो काट दिया करो। अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है, बदला है जो इसका जो उन्होंने किया। अल्लाह क़ुव्वत और हिकमत वाला है। अब ये है कि किसी के दिल में जब अल्लाह ताला कोई सज़ा बता रहे होते हैं, तो वो नरमी ना आ जाए, क्योंकि बाद जगहों पे फुक़हा ने ये ज़ाहिर किया कि जो चोरी के लिए ना ये आम हुक्म है, चाहे चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो इस तरह वो चोरी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन कुछ फुक़हा फुक़हा मतलब जिनका दीन में इल्म है, जो कि
हमारे जो लॉ है उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, फ़िक़्ह को जानते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि कितनी मालियत की कोई चीज़ हो, उसकी यानी चीज़ की कीमत देख कर के उसके बाद सज़ा दी जाएगी। अगर बड़ी मामूली चीज़ है, किसी ने रोटी चुराई है, उसके पीछे क्योंकि फ़ैसला करने से पहले पीछे पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा। आया ये कि उस इंसान के साथ क्या मामला हुआ कि जिसने चोरी की है, तो लिहाज़ा वो उसके ऊपर चोरी की सज़ा का जो है वो हुक्म आएगा। तो ये बात जो है ये ज़्यादा काबिल कबूल होती है, क्योंकि बाज़ जगहों पे इंसान को शदीद अगर ज़रूरत होती है, कोई रास्ता नहीं बनता, अगर वो चोरी कर रहा है, तो उसको एक दफ़ा वार्निंग देके छोड़ा जाता है। लेकिन एक अगर कोई आदी चोर हो, तो उसके लिए अल्लाह का हुक्म जिस तरीके से है, वो उसी तरीके से काफ़ी है। तो अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है, बदला है इसका जो उन्होंने किया, वो अल्लाह कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख़्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की रहमत के साथ ही इसकी तरफ लौटता है। यानी अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत करते हैं, क्योंकि अब उसने गुनाह से तौबा कर दी। अच्छा, दुनिया में तो अल्लाह का ये असूल नहीं होता। कोई अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया है, कोई उससे गलती हो गई है, तो लोग सदियों उसको याद रख कर के उसकी नस्लों तक में उस चीज़ को लेकर के आते हैं। यहाँ पे असूल देखें, जिसने गुनाह किया, उसने तौबा की, और अगर उसने अच्छे तरीके से तौबा कर लिया और इस्लाह कर ली है, और वो वापस उस चीज़ को नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह रहमत की तरफ उसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इस्लाम लाने से पहले उनमें से बहुत सारे जो लोग थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे काम जिनको आज के इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो वो गुनाह है, वो उसमें मुलव्वस है। लेकिन जैसे ही वो मुसलमान होते हैं, इस दीन को कबूल करते हैं और वो उन पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक तरह से उन्होंने नेकी के कामों की तरफ, अल्लाह की तरफ हिजरत की, तो अल्लाह ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। उनका कभी भी तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में उस तरह से नहीं होता, क्योंकि इन आयात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के ज़िंदगी में जारी किया था, उन पे अमल किया था, और कभी किसी को ताना नहीं दिया जाता और उस चीज़ को मना किया गया था। ये एक ऐसा मुआशरा बना था जिसमें ना सिर्फ़ अमली इबादत, बल्कि जो एक माहौल होता है ना मुसलमानों का एक-दूसरे को इज़्ज़त देने का, और ज़बान के लिहाज़ से नफ़सियाती तौर के ऊपर दर्जा, तो उनको उनकी उस स्टेटस से देखा जाता था कि वो किस तरह से दीन पे अमल करते हैं, और वो तक़वा की बुनियाद के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है हमारे माशरे में इसको राइज करने की ज़रूरत है, और वो जो कल्चर हमने दूसरी कौमों से ले लिया है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब मलगूबा सी चीज़ें बन जाएँगी ना, तो फिर असल में इस्लाम से फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, दीन का कसूर नहीं है, इसमें कसूर उन लोगों का है जिनकी के अपना अमल, जिनकी चॉइस और अपना अमल ख़राब है। तो क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है, जिसे चाहे सज़ा दे, जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ऐ रसूल, आप इनसे गमज़दा ना हो जो कुफ़र में सबक़त ले रहे हैं, यानी जो जानबूझ के भी कुफ़रिया काम करे, ख़्वाह वो इन मुनाफ़िकों में से हों जो ज़बानी तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन इनके हकीकत में इनके दिल बा-ईमान नहीं। और यहूदियों में से तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं, और उनके इन लोगों के जासूस हैं जो अभी तक आपके पास नहीं है। अल्लाह ताला के ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मकरूह जो कारनामे हैं वो सामने करके बता दिए, इनकी जो फ़ितना अंदाज़ी है, क्योंकि ये ईमान हासिल करने के लिए महफ़िलों में नहीं आते थे ऐसे कुछ लोग, वो सिर्फ़ यहाँ पे जासूसी करने के लिए आते थे। तो आगे आयत में है, जो अभी तक आपके पास नहीं आई, इन्हीं कुछ ऐसे सरदार होंगे, बड़े उनके आलिम होंगे, लोग होंगे, जो ये बातें पूछ-पूछ करके आगे फिर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अपने मकरूह प्लान तैयार करते होंगे। मकर को तैयार करते होंगे। वो कलिमात के असली मौके को छोड़ कर के इन्हें तब्दील कर दिया करते हैं। तो जो अभी तक इनके पास नहीं आए, अल्लाह ताला ने अब उनका ये जुमला कह के उनको ज़ाहिर कर दिया है। कौन है वो जो कलिमात को तब्दील कर देते हैं अल्लाह के? उनके उलमा, ठीक है? कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग-थलग रहना। तो वो पहले से ही, और जिसका ख़राब करना अल्लाह को मंज़ूर हो, तो आप इसके लिए हदायत जो है कायम रहने वाली हिदायत में से किसी चीज़ के मुख्तार नहीं। और अल्लाह का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं, इनके लिए दुनिया में बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है, आखिरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। तो ये जो बात है कि अलग कर दिए जाना, अगर ये मौका मिल जाए, ये जो यहूद के उलमा की बातें हैं, तो ये बातें इसलिए कि इस आयत की शान नज़ूल ये है कि जो जो भी ये वाक़या इसमें 41 में भी, और उसके बाद जो है 40 से लेकर के 44 तक जो ये मौज़ू चलेगा, उसकी शान नज़ूल ये है कि 2 वाक़यात थे। एक तो ये था कि यहूद के अंदर एक तो 2 शादीशुदा यहूदी ज़ानियों मर्द और औरत का एक वाक़या हो गया था, और यहूदियों ने अपनी किताब तौरात में रद्द-ओ-बदल किया हुआ था, और वो उनको पता था कि अहकाम क्या है, अपनी बातों पे वो अमल नहीं करते थे, अल्लाह की बातों पे। उन्हीं में से एक हुक्म जो इस बातों पे वो अमल नहीं करते थे, जो अल्लाह ने बाउंड्री कायम की थी, वो ज़िना की जो सज़ा है रजम, उसका था। उन्होंने किताब में शादीशुदा ज़ानियों के लिए अलहदा हुक्म था, इसी तरीके से इस्लाम में भी इसी तरीके से है, और आम सूरत-ए-हाल में अलहदा है। तो ये अब भी मौजूद था, क्योंकि वो सज़ा से बचना चाहते थे, तो उन्होंने आपस में फ़ैसला किया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वहाँ जाकर के अगर उन्होंने जो इन लोगों ने अब इजाद कर लिया हुआ है तरीका, तब्दील कर लिया हुआ है अल्लाह का हुक्म, अगर उन्होंने वो कहा तो ये मान लेंगे, और अगर जो अल्लाह का हुक्म जो किताब में लिखा हुआ है वो कहा तो ये नहीं मानेंगे। अब जब ये उनके पास गए, तो उस महफ़िल में जो जैसे कि ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे पूछा कि जब ये सारा मामला बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तौरात में इस चीज़ का क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि तौरात में इसकी सज़ा, झूठ बोला कि तौरात में इसकी सज़ा कोड़े मारना है और रुसवा करना है। तो उस वक़्त अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो कि तौरात में तो रजम का हुक्म मौजूद है। जाओ तौरात लेकर के आओ। तौरात ला कर के जब वो पढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी आयत के ऊपर हाथ रख दिया, जहाँ पे वो सज़ा का लिखा हुआ था, उसके आगे पीछे की आयत पढ़ के सुना दी। तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ उठाओ, तो जब हाथ उठाया तो नीचे वो आयत मौजूद थी। ये देखें उनका दिल और उनका दिमाग उनको क्या करने पे मजबूर कर रहा है। और वो जब अल्लाह की अहकामात को नाफ़िज़ नहीं करेंगे, तो फिर माशरे में वो गुनाह फैलेगा। लोग तो करेंगे, उनको पता होगा कि आज हम ये काम कर लें, तो फिर जो है कल जाके किसी आलिम के पास हम अपने आप को बख्शवा लेंगे।
जब इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है, तो फिर गुनाह करने वाला रुकेगा थोड़ी, फिर तो वो अपनी ख्वाहिश पे चलेगा। उसको तो फिर अपने आप के ऊपर ज़बरदस्ती करना ही नहीं आएगी कि वो गुनाह को छोड़े। फिर तो वो माशरे में इसी तरीके से कहता फिरेगा कि उसको लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोग जिस तरह चाहे मर्ज़ी बोलें, ये उसकी ज़िंदगी है। क्योंकि उसको पता है कि वो दोनों जानिब से वो अपना बचत करके वो अपना गुनाह के ऊपर राज़ी है। क्योंकि वो जैसा वो चाह रहा है वैसा ही होगा। तो ये जो उनकी हठधर्मी है, और ये हठधर्मी आज भी अगर इंसानों में आ जाए, और खुदा न खास्ता मुसलमानों के अंदर हो, जैसे कि माशरे में पता चलता है, तो फिर पता चलता है कि माशरे में जो लोग ऐसा सोचे बैठे हैं कि उनको कोई फतवा मिल जाएगा, कोई इस तरह से चीज़ हो जाएगी, तो याद रखें कि फतावास जो उनसे हैं और तमाम ये जो फ़िक़्ह का इल्म है, उससे भी ऊपर जहाँ से ये लिया गया है वो है कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत। तो बात यही होती है कि जब वहाँ पे वाज़िह हुक्म मौजूद है, तो किसी का फतवा भी उसको रद्द नहीं कर सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जान अल्लाह को देनी है जिनका कानून है, ठीक है? और वहाँ पे जो अल्लाह तआला का कानून है उसको आम इंसान या कोई और आलिम तब्दील नहीं कर सकता। अगर ये हरकतें मुसलमानों में होनी भी शुरू हो जाएँ, तो यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो समझा जाएगा। तो लिहाज़ा जब ये इस तरह की बात की गई, तो इस चीज़ का इससे पता चलता है। इसके अलावा भी और जो है इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़िसास के मामलात लेके आते थे। हालाँकि तौरात में कुछ और चीज़ें मौजूद होती थी और वो चाहते थे कि किसी और तरह से उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला हो जाए, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जिस तरह अल्लाह का हुक्म होता था, उस तरह से फ़ैसला करते थे। वो कान लगा-लगा कर झूठ सुनने वाले हैं और जी भरकर हराम खाने वाले हैं। अगर वो तुम्हारे पास आएँ, तो तुम्हें इख्तियार है कि ख्वाह इनके आपस का फ़ैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। तो अगर तुम इनकी तरफ से मुँह भी फेरोगे, तो भी वो तुमको हरगिज़ कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकते। अगर तुम फ़ैसला करो, तो इनमें अदल व इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह मोहब्बत रखता है। ये वही वाली बात आ गई जो कि हदीस में बयान कर दी गई है कि उन्होंने तो अदल के साथ फ़ैसला किया था। अदल क्या है? अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया, और जिसमें कि इंसान को गुनाह से पाक किया जाए, और या ये कि अगर 2 लोगों के दरमियान फ़ैसला हो क़िसास का, तो उनको बदला पूरा-पूरा दिया जाए, किसी के ऊपर ज़्यादती ना हो। तो अल्लाह ताला ने जो इन लोगों की आदत बयान की है ना, ये आदतें इंसानों को अपने अंदर हमें अपने अंदर नहीं लेके नहीं आनी। कान लगा-लगा के झूठ सुनने वाले, यानी कान लगा-लगा के झूठ सुनने वाले कौन होते हैं कि जो झूठी बातों के ऊपर उनके कान ज़्यादा काम करते हैं, उनको वो बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो सच्ची बातें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के दीन की तरफ से, उसके ऊपर अमल करना उन्हें बुरा लगता है। वो ऐसी महफ़िलों में जाते हैं कि जहाँ पे इस तरह की फ़िज़ूल बातें हो रही हों, जहाँ पे अल्लाह का कोई दीन की बात ना हो रही हो, और वहाँ पे वो मज़े लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपने नफ्स और अपने आप को खुश करने की जगह पाते हैं। उसके अलावा दुनिया में भी इस तरीके से जो बात बना, और जी भरकर हराम खाने वाले, यानी जो अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया हुआ है, और इसी तरीके से जो चीज़ें हराम की गई, उसी तरीके से वो पैसे को कमाते हैं। तो आगे चलते हैं आयत नंबर 43 की तरफ। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात के होते हुए जिसमें अहकामें लाई हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद फिर भी जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले ही नहीं है। जो हदीस में बात बयान हुई है, वो आयत में ये इस चीज़ को इसी वजह से वो ये आयत उतरी है कि जैसा कि वाक़या हदीस में बयान किया गया है। हमने तौरात नाज़िल फरमाई है, जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में से इसी तौरात के साथ अल्लाह के मानने वाले अंबिया और अहल अल्लाह और उलमा फ़ैसला करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाज़त का हुक्म दिया गया था। वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो, सिर्फ़ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े मोल पर ना बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फ़ैसले ना करें, वो पूरे और पुख्ता काफ़िर हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान कर दिया, और हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत, और ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है। फिर जो शख़्स इसको माफ़ कर दे, ये कौन-सा है बदला? ये क़िसास का बदला। जब किसी को तकलीफ़ दी जाती है, तो फिर उसके बदले में वही चीज़ सोच ले इंसान के, वही चीज़ उसका फिर जो-सा है वो बदला उसको मिल सकता है। क्योंकि ये चीज़ तो रिवाज नहीं है ना कि उठे इंसान को कत्ल कर दिया, उठे और जाकर के किसी को तकलीफ़ पहुँचा दी और उससे चीज़ें छीन ली या उसको ज़ख्मी कर दिया। ये चीज़ तो नहीं चलती ना। तो ये तो अल्लाह ताला का लॉ है, क्योंकि हर इंसान जो है जानदार जो है उसका कोई हक है, और ख़ास तौर पे मुसलमान का। तो लिहाज़ा ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए कान के बदले, और जो फिर शख़्स इसको माफ़ कर दे वो उसके लिए कफ़ारा है। जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला न करे, वही लोग ज़ालिम हैं। और हमने इनके पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा, जो अलैहिस्सलाम को, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे। यानी तौरात तो हज़रत मूसा पे आई थी। हज़रत मूसा और ईसा के दरमियान भी अच्छा खासा फ़ासला है। हमने इन्हें इंजील अता फ़रमाई, जिसमें नूर हिदायत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम को तो तौरात मिली थी, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। क्यों मिली थी? जब तौरात के ऊपर अमल हो ही नहीं रहा था, तौरात में तब्दीलियाँ कर ली गई थी, और बनी इसराइल जो थे वो बिगड़े पड़े हुए थे। तभी तो अल्लाह ताला रसूल भेजते हैं, जब कोई जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे अल्लाह का हुक्म इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा सही तरीके से मामला, रसूल तो वहाँ भेजा जाता है, ताकि वो लोगों को पाक करे और उनको दीन की तरफ लेकर के आए। तो इसलिए उन्होंने उन्हीं लोगों के अंदर से, उसी नस्ल में से ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ाती तौर पे पैदा किया। और उनकी किताब जो थी इंजील, जो उनके ऊपर वही नाज़िल हो रही थी, वो उस चीज़ की तस्दीक करती थी। तो वो सरासर हिदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए, यानी जिन लोगों को अगर पाकीज़गी हासिल करनी है, तो वो अल्लाह ताला की नसीहतों के ऊपर अमल करते हैं। तो पारसा लोगों के लिए इसलिए यहाँ पे ज़िक्र किया। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ने जो कुछ इंजील में यानी बाइबल में नाज़िल फरमाया है, इसी के मुताबिक फ़ैसला करें। जो अल्लाह के नाज़िल करदा फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला ना करे, वो फ़ासिक है। फ़ासिक उसको कहते हैं जिसने दीन को छोड़ दिया, जानते-बूझते हुए अल्लाह के दीन के ऊपर नहीं चले। तो यहाँ पे अल्लाह ताला तो पहले तौरात वालों की बात बयान करने के बाद अब इंजील वालों की बात को बयान कर रहे हैं। हमने आपकी तरफ हक़ के साथ ये किताब नाज़िल फरमाई है, जो आपसे अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है, उनकी मुहाफ़िज़ है। यानी कि कुरान पाक गवाही देता है तौरात की, गवाही देता है इंजील की। तो दुनिया में किसी और मज़हब में, या कहना चाहिए कि किसी और दीन के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो अल्लाह के या तो वो बातों को तब्दील कर चुके हुए हैं, और दूसरी बात ये कि उनका ज़माना यहाँ, अगर उनके पास कोई अल्लाह की तरफ से कोई दीन आया भी था, वो अब बिगड़ी हुई हालत में मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने तो दुनिया के हर कोने में अपने अंबिया भेजे, हर तरफ अपना पैगाम भेजा था। तो इसलिए आप इनके मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ फैसला कीजिए। इस हक़ से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अहकामात तौरात में हैं, जो अहकामात इंजील में हैं, इसी तरीके से वो अहकामात का सिलसिला जो-सा है, क्योंकि अल्लाह वही है, लिहाज़ा उन्होंने वही असूल रखे हुए हैं, तो वही अहकामात अब कुरान करीम में भी मौजूद हैं। लिहाज़ा इस किताब के मुताबिक जो है अल्लाह ताला ने कहा कि फैसला कीजिए, और
और हक से हट करके ये जो ख्वाहिशें लेके आते हैं, खासतौर पे बनी इसराइल और जो बाकी लोग उनके मुताबिक फैसला कीजिए, वो नहीं होगा। अल्लाह ने जो असूल बना दिया वो सबके लिए है। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता। तो बात ये है कि ये जो आयत है इसके अंदर तो साफ पता चल रहा है कि अब तौरात अपने दौर में किताब थी ना, जिस पे अमल किया जाना था, जिसके ऊपर ढंग से इन्होंने अमल नहीं किया, उसको तब्दील किया। फिर इंजील आ गई, बाइबल आ गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो आए, पैगामात लेकर आए। अब फिर उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया, उसके मुताबिक नहीं चले। अब चूँकि तमाम आलम को जो है अल्लाह ताला ने जो तक क़यामत तक के लिए एक नबी को भेजना था, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और ये किताब तमाम इंसानियत के ग्रोहों के लिए है और तमाम लोगों के लिए क़यामत तक के लिए है, ठीक है? तो ये चीज़ पता चलती है कि अब तौरात की शरीयत या उसके अहकामात और जो चाहे इंजील में हो, अब उनका दो नीला वो मनसूख हो गए। हाँ, हालाँकि अल्लाह ताला ने आयत में यही चीज़ बयान की गई है कि जो कुछ भी हुक्म कुरान पाक में है, वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इन दोनों किताबों में है। तो लिहाज़ा कोई तब्दीली के साथ कोई इतना ख़ास तब्दीली नहीं नज़र आएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर एक के लिए राह मुकर्रर कर दी गई है और इस चीज़ का मतलब ये होता है कि पिछली शरीयतों में कुछ अहकामात जो थोड़े बहुत एक-दूसरे के साथ मुख्तलिफ भी थे, तो अब तो तौहीद के ऊपर तमाम हराम और हलाल का जो है वो चीज़ बयान कर दिया गया। और ये जो तमाम अगर वो सिलसिले को कहें कि जो इस्लाम का हज़रत आदम से लेके चला आ रहा है, तो तमाम अंबिया जो हैं आपस में भाई-भाई हैं, अलबत्ता इनकी माएँ मुख्तलिफ हैं, इनका दीन एक ही है, ये दीन एक ही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ अहकामात दिए थे या ईसा अलैहिस्सलाम कोई और बातें लेके आए थे, नहीं, उनके पास भी वही अहकामात थे। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, तो उसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आज़माए। अगर ज़बरदस्ती अल्लाह ताला करने चाहे तो सब लोग जो है कुरान पे ईमान ले आएँ, सब के सब एक उम्मत बन जाए, सब के सब नेकी के रास्ते पे चले। लेकिन अल्लाह ने चॉइस दी है इंसानों को, ये जो टेस्ट है देखना कि खुद आगे बढ़ के अल्लाह की बात को कैसे तस्लीम करते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमान घरानों में भी हम पैदा हो गए हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ओह! हमने ये काम फलाँ जगह पे ये गलत हुआ था, ये तो इस तरह से करने का बयान किया गया, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। अगर हमने माल खर्च करना था तो ऐसे करना था, अगर हमने किसी जगह के ऊपर रिश्तेदारी निभानी थी इस तरह से करना था। तो जो लोग अल्लाह के हुक्म को नहीं देखते, नहीं चलते उस लिहाज से ज़बरदस्ती कोई नहीं हो रही होती, ये इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर जब हम कुरान पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि कोई गलती के काम ऐसा हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह पे सही तरीके से अमल करना चाहिए। और जो गलती हो गई उससे अल्लाह से भी माफ़ी माँगनी चाहिए और किसी इंसान के साथ की हो उससे भी माफ़ी दे। लेकिन लोगों का जो असूल बना हुआ है ना कि वो पता भी चल जाए गलती क्या है, तो वो चूँकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उनको रोके, तो लिहाज़ा वो उस गलती के ऊपर कायम ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब ऐसा हो गया, अब इसको इसको जारी रखो। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सबका रुजू अल्लाह की तरफ है, फिर वो तुम्हें वो चीज़ बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते रहे हो। और आप इनके मामलात में अल्लाह की नाज़िल करदा वही के मुताबिक ही फ़ैसला कीजिए और इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी ना कीजिए। इनसे होशियार रहिए ताकि वो आपको अल्लाह के तारे किसी हुक्म से इधर-उधर ना करें। यानी कि इनसे बात करते वक़्त भी, डील करते वक़्त भी ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह के हुक्म की कोई खिलाफ़ वर्ज़ी हो जाए। अगर वो लोग मुँह फेर लें तो यकीन कर लें कि अल्लाह का इरादा ही है कि इनके बाज़ गुनाहों की सज़ा ही दे ही डाले। बिलाशबा इनमें से अक्सर लोग फ़ासिक हैं। क्या वो लोग फिर से जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? यकीन रखने वालों, लोगों के लिए अल्लाह से बेहतर फ़ैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। ये तो आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं। ये बात क्यों यहाँ पे कही गई है? इसमें ये कि कुरान ने इस हकीकत का मुशाहिदा किया जो कि आजकल हर इंसान देख सकता है कि आज के दौर में दोस्ती कहाँ पाई जा रही है। और यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम करने के लिए आपस में इकट्ठे हो करके जब अटैक्स किए जाते हैं मुख्तलिफ कहानियाँ बनाने के बाद और कुछ अरसे के बाद फिर वो कहानियाँ जो होती हैं लोगों को पता चलती हैं कि ये तो बिल्कुल झूठ था, कि बिल्कुल टेररिस्ट अटैक और ये वाली टाइप की सारी बातें, ये सब कुछ झूठ था। तो ये जो सारी बातें थी, ये क्या था? तो तुम में से जो कोई भी इनमें से दोस्ती करे तो वो बेशक इन्हीं लोगों में से है। ज़ालिमों को अल्लाह हरगिज़ राह-ए-रास्त नहीं दिखाता। तो ये ज़ुल्म होता है ना, इंसानों के ऊपर ज़ुल्म होता है, किसी के ऊपर हमला कर दें, अटैक कर दें और उसको तहस-नहस करके रख दें। वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाएँ, ना इनको किसी अदालत से पता कराएँ, ना जो आलमी अदालत है वो कोई फ़ैसला करे। बस जी अब खुद ही ऐलान किया, खुद ही चले, खुद ही इल्ज़ाम लगाया और कुछ अरसे के बाद जी हाँ जी, ये तो गलती हो गई थी। क्यों गलती हो गई? जो इतने लोगों को प्लान बनाया था तबाह व बर्बाद करने का, वो सब क्या था? तो ये ज़ुल्म ही हुआ। आप देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है, वो दौड़-दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं। दिलों की बीमारी क्या है? जिनको ये डर खौफ लगता है कि शायद उनका रिज़्क कम हो जाएगा, शायद जो दर्जा उनको मिला है वो ख़त्म हो जाएगा, शायद उनकी नौकरियाँ चली जाएँगी, शायद उनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, शायद जो है किसी भी जगह के ऊपर अगर उनका वो रोब-दबदबा उनसे ताल्लुक़ कायम रखने में होता है, अगर वो इस तरह के ज़ालिम लोगों के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, इस चीज़ से मना किया गया है। तो जो दौड़-दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है कि ऐसा ना कोई कि हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह अल्लाह फ़तह दे दे। तो फ़तह तो अल्लाह की तरफ से आती है। ऐसे ज़ालिमों से छुटकारा अल्लाह दिलाता है। तो या अपने पास से कोई और चीज़ ले आए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादम होने लगेंगे। तो जब अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है तो ऐसे लोग जो मुसलमानों में से दौड़-दौड़ के इन लोगों की तरफ जा रहे होते हैं तो वो नादिम हो जाते हैं। और ईमानदार कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो बड़े-बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खा के कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारत हुए, ये नाकाम हो गए। तो वक़्त करने के ऊपर जब बहुत मुमकिन है कि अल्लाह फ़तह देते ही अपने पास से कोई चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पे नादिम होने लगेंगे क्योंकि जब अमल का दौर आता है, तो फिर जब वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, तो जो दिलों की बातें होती हैं, मुँह के बोल होते हैं, वो पहचाने जाते हैं कि अमल के मैदान में तो ये लोग उतरे नहीं, उस वक़्त तो मुश्किलात में साथ नहीं दिया, तो फिर आम मुसलमान जो है इनके बारे में यही कहेंगे, ये तो बड़ी-बड़ी अल्लाह की कसमें खाते थे, तो फिर ये किस कि हम आपके साथ हैं, तो अमली मैदान में ये किधर है? तो फिर क्या हुआ? ऐसे लोगों की झूठ बोलने की वजह से, मुनाफ़िक़त रखने की वजह से उनके अमाल चले अल्लाह ताला को बस ये एटीट्यूड नहीं पसंद। आपने जिधर भी जिसका रुख करना है, जिस किस्म का होना है, जो आप अपने अमल से अगर इकरार करें मुसलमान है, तो फिर आप वो उसके ऊपर उसमें तो फिर आपको अल्लाह की मर्ज़ी माननी होगी। उसमें ये तो नहीं ना आधी बातें मान ली, आधी बातें उसकी मान ली दूसरे लोगों को खुश करने के लिए। तो ए ईमान वालों, तुम में से जो शख़्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी, वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी, वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख़त होंगे कुफ़ार पर, अल्लाह की राह में जहाद करेंगे, किसी मुलामत करने वालों की मुलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है कि अगर मुसलमान इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह कोई और कौम ले आएगा, जिस तरीके से कि अल्लाह ताला ने अहले बनी इसराइल के साथ किया, इन लोगों से क्या, अहले किताब के साथ किया।
तो मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त अल्लाह खुद है, इसका रसूल है और ईमान वाले हैं। अगर दोस्ती चाहते हैं, अगर कामयाबी चाहते हैं तो ये दोस्ती काफ़ी है। तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी शान और इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर इसके अलावा किसको और दोस्त बनाना? जो जो दुनिया में ज़ाहिर जिन लोगों को ताकत मिली हुई है, उनको ताकत भी तो अल्लाह ताला ने ही दी हुई है। तो क्या करते हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, जो शख्स अल्लाह से, उसके रसूल से, मुसलमानों से दोस्ती करे, यकीन मानिए कि अल्लाह की एक जमात ही गालिब रहेगी। मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हँसी खेल बनाए हुए हैं। ख्वाह इनमें से हों, वो तुम में से पहले किताब दिए गए हों या काफ़िर हों। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। यानी जो अल्लाह के अलावा जो दीन लोगों ने बनाया होता है, अल्लाह ने जो अहकामात बताए हैं, तो शैतान ने उनको हँसी खेल तमाशा, आप देखिए जो लोग बुतों की पूजा करते हैं उसमें नाच गाना नहीं होता है क्या? हँसी खेल नहीं होता है? मतलब इसमें उनका ज़हन वो किस किस्म की इबादत है कि जिसमें वो अपने रब से जुड़ने की बजाय हँसी खेल तमाशे को वो इबादत बनाएँगे। तो अगर तुम मोमिन हो तो अगर मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। जब तुम नमाज़ के लिए पुकारते हो तो वैसी हँसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इसलिए कि वो बेकल लोग हैं। जब नमाज़ के लिए अज़ान दी जाती है तो उसके साथ भी आप आज के दौर में भी देखेंगे कि अब तो ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि जिसके अंदर लोग जो हैं उस वक़्त घंटियाँ बजानी शुरू हो जाते हैं या नाच गाने करने शुरू हो जाते हैं उसका मज़ाक उड़ाने के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको दरगुज़र किया जाए, ये लोग बेअक़ल हैं। आप कह दीजिए ऐ यहूदियों और नसरानियों, तुम हम में से सिर्फ़ इस वज़ह से दुश्मनियाँ कर रहे हो कि हम अल्लाह पर जो कुछ हमारी जानिब नाज़िल किया गया है, जो कुछ इससे पहले उतारा गया है, इस पर ईमान लाए हैं। इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फ़ासिक हैं। देखिए खुद तो वो अल्लाह के दीन से हटे हुए हैं, अल्लाह के काम पे अमल नहीं कर रहे, बातों को नहीं मान रहे। अब वो चाह रहे हैं कि ये भी मुसलमान भी ऐसे हो जाएँ। तो इसमें अल्लाह ताला इज़हार करवा रहे हैं मुसलमानों से कि ये वो दीन के ऊपर ईमान लेके आए हैं कि हमारा ईमान तो पहली किताबों के ऊपर भी है और फिर हम इस पूरे दीन पे अमल कर रहे हैं। तो तुम लोगों का हाल तो ये है कि तुम लोगों में से लोग अक्सर इस दीन को छोड़े हुए हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि इससे भी ज़्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नज़दीक कौन है, जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पे वो गुस्से हुआ। इनमें से बाज़ को बंदर और सूअर बना दिया, जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, पूजा की और यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं, यही राह रास्त से बहुत ज़्यादा भटकने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों पे लानत की, गज़ब उनका हुआ, जिनको बंदर बना दिया गया, यानी अहले किताब में से, यहूद में से, और ये वही वाली बात है कि सूरह अल-फातिहा में बिल्कुल यही नाम लेकर के कि जिन पे मग़दूब अलैह जो हैं, जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ, तो वो उनके बारे में मामला नहीं करना। तो इसमें अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में ही बता रहे हैं कि ये हैं वो लोग जिनकी और इन कामों की वजह से ये जो ऐसा हुआ, क्योंकि वो राह राह से बहुत भटकते हैं और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए आए थे और उसी कुफर को लेकर के ही वापस चले गए। तो आप देखेंगे कि और ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं इसे अल्लाह खूब जानता है, यानी वो अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि उनका कुफर जो उनके दिल में है, नियतों में है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जान सकती। हाँ, तो अल्लाह ताला ने खोल के उनको ये खबर दे दी है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म जाति की तरफ, हराम माल खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो नहायत बुरे काम है, यानी इनके आबिद और आलम झूठ की बातों कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों ने ये समझ लिया हो कि वो बख्शे बख्शाए हैं और थोड़े से दिन अगर ज़्यादा किसी की बड़ा कोई ऐसा काम हुआ तो वो रह लेंगे दोज़ख में, और ये कि जो उनके मुकाबले में जो दूसरी नस्लें हैं, गैर यहूदी हैं, या ये कि जो जिनके पास ये तौरात का इल्म नहीं है, तो उनके साथ वो जो चीज़ चाहे कर सकते हैं, गॉयम्स के साथ। वो जो चीज़ चाहे उनके साथ सलूक कर सकते हैं, उनका माल खा सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं, उनको कत्ल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। तो जब वो ऐसी बातें बना के बैठे हुए हैं, तो इसीलिए तो उनके आबद और आलम जो है उनको झूठ कहने से और हराम चीज़ें खाने से नहीं रोकते। अल्लाह ताला ने बाकायदा सवाल किया है कि अगर आम लोगों को इतनी अकल नहीं है दीन की, देखिए कुरान पाक जो से नाज़िल हुआ है, ये तो आम आदमी को भी पढ़ के समझ आ जाती है कि असल दीन क्या है। अल्लाह ताला ने कोई वास्ता और वसीला नहीं रखा कि कोई ज़रूरी आलम होगा, सिर्फ़ उसके पास जाए तो वो चीज़ बताए। ये चीज़ इंसान को मुसलमान को अल्लाह के दीन से काट देगी। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट राब्ता किया है। तो और डायरेक्ट उस तरफ रखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सब के ऊपर ये लाज़िम है, हम अपनी किताब का, अपनी कलाम को जो है सीखें, उसके मुताबिक कुछ समझें और अपने आप को दुरुस्त करें। लेकिन यहाँ पे जो इनका बात बयान किया जा रहा है, चूँकि ये लोग, इनके उलमा जो थे, इनको हलाल हराम का जो गाइड करते और उनके पास ये फतावा लेने के लिए जाते थे, आम ज़िंदगी में को अपनी दीन पे अमल नहीं करते, तो इस चीज़ का अल्लाह ताला ने इनके यहाँ पे ये बात बयान की कि वो लोग क्यों नहीं रोकते इनको। तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो उन्होंने चूँकि ये बात अल्लाह ताला के बारे में बहुत ही बुरी की कि जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अल्लाह की राह में सदका दें, तो उस चीज़ के ऊपर उन्हें बात की कि अल्लाह ताला के पास क्या माल व दौलत नहीं है। और इस तरह की जो सूरह आल इमरान में 181वीं आयत थी, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दी थी, तो उन लोगों ने अल्लाह के बारे में ये कहा था कि ये तो अल्लाह तो फ़कीर है, नाउज़ुबिल्लाह। इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनकी इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई है। इससे पता चला कि जब अल्लाह ताला की आयत, अल्लाह ताला के शायर, कुछ बातों के ऊपर लोग बाय द वे मज़ाक करते हैं, फ़िज़ूल जुमले कसते हैं, बातें करते हैं, उन बातों की वजह से लानत हो जाती है। तो बात ये है कि आज हमें दीन में बातों का मज़ाक उड़ाने से या दीन पे जो चल रहा है उसका मज़ाक उड़ाने से, क्या हम अल्लाह ताला की नज़र में एकदम से जो है वो किस चीज़ का फिर हम उस कॉल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से फिर क्या चीज़, किस कैटेगरी में हम दाखिल हो जाएँगे। ये छोटी बात नहीं है, ये और बात है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से इस उम्मत के ऊपर सूअर और बंदर और तरह के जो अज़ाब दूसरी कौमों पे नाज़िल हुए थे, वो ऐसे बना दिए गए थे, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बचा लिया है। तो ये बात है कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर से डायरेक्ट अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। तो बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, जो कुछ आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से उतारा जाता है, इनमें से तो अक्सर कुछ सरकशी और कुफ़र में बढ़ा देता है। यानी अल्लाह ताला उनका एटीट्यूड और उनके अंदर जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खैर नाज़िल होती है, दीन में अच्छे अहकामात आते हैं, तो इन लोगों के अंदर के हालात, दिली हालात बयान कर रहे हैं कि ये तो और कुफ़र में बढ़ जाते हैं। हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि और इनके आपस में भी गिरोह आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, क्योंकि फ़िरके बहुत हैं इनके अंदर, यहूद के अंदर भी और नसारा के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक के लिए इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, जब कभी भी लड़ाई में आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह इसे बुझा देता है। तो होता ये है कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि इन्होंने बहुत सारी और भी साज़िशें की हैं, लेकिन अल्लाह ताला
ताला उनकी उस साज़िश को नाकाम कर देता है। ये मुल्क भर में शर और फ़साद मचाते फिरते हैं, अल्लाह फ़सादियों से मोहब्बत नहीं करता। तो फ़साद क्या होता है? केओस। अब ऐसी चीज़ होती है, ऐसा फ़ितना फ़साद कि जिससे कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि ये बात कहाँ से क्या शुरू हुई। तो इन लोगों की चूँकि आदत है और ये आज इस दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखने से पता चल जाता है कि जितनी भी जंगें दुनिया में शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? क्या मुसलमानों ने की थी? क्या मुसलमान किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अचानक से इस तरह के हमले करते? मुसलमान मुल्कों की कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद है? नहीं। इतनी कत्लो-गारत आज के जदीद दौर में भी अगर हुई है, तो वो कहाँ से हो रही है? ये अहले किताब की जानिब से हो रही है और मुशरिकीन की जानिब से, मुशरिकीन से भी बल्कि बढ़ के अहले किताब की जानिब से हो रही है। तो अगर ये अहले किताब ईमान लाते तो पहली आयत का हिस्सा है, पढ़ लेते, जो मुल्क भर में शर और फ़साद मचाते फिरते, अल्लाह फ़सादियों से मोहब्बत नहीं करता। अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो हम इनकी बुराइयाँ माफ़ फरमा देते और इन्हें ज़रूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते। अगर वो लोग तौरात और इंजील और उसकी जानिब से जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल फरमाया गया है, इसके पूरे पाबंद रहते, तो अपने ऊपर और नीचे बहुत सी रोज़ियाँ पाते और खाते। एक जमात तो उनमें से दरमियाना रवश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे अमाल हैं, मेजॉरिटी, क्योंकि वो दीन से दूर हैं और जो उनके उलमा कहते हैं, उस पे अमल करते हैं। उनके अंदर अल्लाह का तकवा नहीं है। जिस इंसान के अंदर, जो मोमिन के अंदर अल्लाह का तकवा ना हो, तो ईमान तो रुखसत हो जाता है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ भी आपकी तरफ से, आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया है, पहुँचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया, तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की, तो आपको अल्लाह लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह काफ़िर लोगों की राहबरी नहीं करता। आप कह दीजिए कि अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं, जब तक कि तौरात और इंजील को, जो कुछ तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, कायम ना करो। जो कुछ आपकी तरफ जानिब आपके रब की तरफ से उतारा है, इनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ा देगा। अल्लाह ताला बयान करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था, चूँकि ये अहले किताब हैं और जो ये चीज़ नाज़िल हो रही है, इसके ऊपर ईमान लेकर के आएँ, कुरान के ऊपर, अल्लाह की वही के ऊपर, तो अलबत्ता अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये तो इस तरह के अमाल वाले लोग हैं, आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है, ये तो और शरारत में जाएँगे और इनकार में और बढ़ेंगे। तो आप इन काफ़िरों पर गमगीन ना होना। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी, कोई भी हो, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो महज़ बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा। यानी कि जो कोई भी अपने आप को कहता हो कि वो ये है, जब वो ईमान अल्लाह की बातों पे लेकर के आएगा, रसूल की बातों पे ईमान लेकर के आएगा, तो फिर वो क्या होगा? वो एक हफ़ाज़त में दाखिल हो गया और वो कामयाब होगा, तो वो बिल्कुल बेगम हो जाएगा। यानी उसकी पहले वाली वो जो कंडीशन है ना, ईमान लाने से पहले वाली, वो हैसियत खत्म हो जाएगी, बल्कि उसकी हैसियत सलामती के दिन में दाखिल हो गया, तो अब वो जो अल्लाह ताला की हिफाज़त में चला गया। हमने बिन यकीन बनी इसराइल से अहद पैमान लिया, उनकी तरफ रसूलों को भेजा, जब कभी रसूल इनके पास वो एक काम लेकर आए जो इनकी अपनी मंशा के खिलाफ थे, तो उन्होंने उनकी एक जमात ने तकज़ीब की और एक जमात को कत्ल कर दिया। तो ये है उनकी हिस्ट्री। वो समझ बैठे हैं कि इनकी कोई पकड़ नहीं होगी, बस अंधे बहरे बन के बैठे हैं। फिर अल्लाह पर मुतवज्जा हुआ, इसके बाद भी इनमें से अक्सर अंधे बहरे हो गए, इन्हीं की बातों को नहीं समझते और दीन की बातों पे कान नहीं धरते। अल्लाह इनके अमाल को बखूबी देखने वाला है। बेशक वो लोग काफ़िर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। ये अब हज़रत ईसा को मानने वालों की बात हो रही है। हालाँकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो, जो तुम मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, यानी किसी इंसान को अल्लाह बना दे या किसी बुतों को ये कह दे कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, इनकी इबादत करनी है, तो इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह की करनी है, तो ये शरीक ठहराना हो गया ना। तो इस तरह से ईसाई हज़रात ने अल्लाह ताला ने क्या शरीक जो है ईसा इब्न मरियम को बना दिया। अल्लाह ने इस पर जन्नत, यकीन मानो जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी है। इसका ठिकाना जहन्नुम है, गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग भी कतई काफ़िर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो 3 में से तीसरा है। अब इनके अंदर फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं। कोई तो सिर्फ़ इतना मानते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह, मतलब वो इंसानी शक्ल में नाउज़ुबिल्लाह आ गए। कुछ है तस्लीस का नज़रिया मानते हैं, जिनमें 3 जो हैं वो 1 हैं। वैसे ये मैथ के किसी भी हिसाब के फ़ॉर्मूले से भी नहीं ज़ाहिर होता कि 3 इन 1, तो जो इस तरह की कोई चीज़ हो कि जो एक वक़्त में 3 पर्सनैलिटीज़ भी हो, 3 शख्सियत डिफरेंट किस्म की ख़ुसूसियात के साथ, तो फिर एक ही वक़्त में कहा जाए कि ये तीनों एक ही जो है शख्सियत का हिस्सा है। यानी वो शख्सियत भी इनके अंदर शामिल हो। तो आप यानी कि नाउज़ुबिल्लाह, जैसे ये कहते हैं कि अल्लाह जो है खुदा, मतलब वो एक खुद है, फिर उसके साथ हज़रत ईसा को शामिल कर दिया जाता है कि वो बेटा बना करके कि जी वो बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, और फिर उसके बाद जो है रूहुल अमीन को भी। तो बात ये है कि और फिर कहा जाता है कि तीनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब तीनों शख्सियत एक ही है। ये किस तरह से हो गया? अल्लाह ने तो अपने आप को एक ही बयान किया है, अपने साथ तो ना किसी बीवी का ज़िक्र किया है, साहिबा का, ना किसी और शख्सियत का ज़िक्र किया है, एक अकेले अल्लाह का ज़िक्र किया है। दरअसल एक अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर ये लोग अपनी कौल से बाज़ ना रहे, तो इनमें से जो कुफ़र पे रहेंगे, इन्हें अलमनाक अज़ाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुके, क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? आपको पता है कि इस्तग़फ़ार किस चीज़ पे किया जाता है? जब पता चले कि कोई गुनाह की बात हो गई। अब वो इस चीज़ को गुनाह मान ही नहीं रहे, इस तरफ आ ही नहीं रहे, तो यही चीज़ अल्लाह ताला समझा रहे हैं। अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मसीह इब्न मरियम नहीं है, मगर एक रसूल हैं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालिदा एक नहायत रास्तबाज़ औरत थी। रास्तबाज़ क्या होता है? सच बोलने वाली। उन्होंने सच ही बताया था कि ये उनको कलिमातुल्लाह मिले हैं, और जो बात उन्होंने बयान की, तो उनकी जिस तरह से ये बात है सिद्दीक़ा इनको कहा गया है, तो इसके मानी जो होते हैं वो मोमिना, बड़े एक आला पाए के दर्जे की जो मोमिन औरत हो या वली हो अल्लाह की, मतलब अमल में अल्लाह ताला को खुश कर दिया हो, जिन्होंने उनका दर्जा इस तरह से हो। ये भी जो है हज़रत मसीह पे ईमान लाने वालों की तस्दीक में से थी। इससे मालूम हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम का जो यहाँ पे जिस तरह से तज़किरा किया जा रहा है बतौर वालिदा भी, तो इस तरह से ये है कि नबिया जो लफ़्ज़ इस्तेमाल यहाँ पे किया गया अरबी में भी, तो जिस तरह से ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा ना ख़ास्ता वो कोई औरत नबी थी। औरतों में कोई नबी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम समेत जो है हज़रत सारा, जो हज़रत इसहाक़ की वालिदा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को भी नबिया करार दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं, उनके ऊपर अल्लाह की वही आई थी, और इसी तरीके से हज़रत मरियम पे भी अल्लाह की वही आई थी, हज़रत सारा के ऊपर भी अल्लाह की वही आई है। तो
जो वही आने की वजह से कोई नबी उस तरह से नहीं हो जाता, ये दर्जा नहीं है। अलबत्ता अल्लाह का वली कहा जा सकता है, अल्लाह पाक की मोमिना कहा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जिस तरह से कोई चीज़ बयान की है। बात सारी सिर्फ इतनी है कि जिनको अल्लाह ने जो दर्जा दे दिया है, आज बैठ-बैठ के इन फ़िज़ूल बातों के ऊपर जो है उस तरह से हमें वक़्त नहीं ज़ाया करना। जिनका दर्जा जो बयान कर दिया कि अल्लाह का एक असूल है कि नबी जो है वो सिर्फ मर्द ही अल्लाह ताला ने चुने, रसूल मर्द ही चुने, इसके अलावा हमें कोई बात नहीं बयान की, तो ये बातें करनी नहीं बनती। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने औरतों में भी जो बरगुज़ीदा औरतें की, उनको उनके अमाल, उनको जो दर्जात अता किए, तो ये अल्लाह ताला की देन है। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, दर्जा के ऊपर वो है, यानी उनके ऊपर वही नाज़िल हुआ है, तो वो एक और बात है। लेकिन फिर ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर देने से कि जिससे कि लोग उर्फ़ आम में उनको एक नया किस्म का एक टॉपिक बना लें, एक नई चीज़ दीन में बना लें, तो इस चीज़ से ना इंसान को ना अपने आप को मना करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। तो ये है वो सिलसिला। तो कुरान ने तो इस चीज़ को खोल के बयान कर दिया, लिहाज़ा हम आगे बढ़ते हैं तर्जुमा की तरफ। तो ये लोग दोनों माँ-बेटा खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं। तो देखिए जब वो ट्रिनिटी का नज़रिया बना रहे हैं, उसमें कुछ जगहों के ऊपर कुछ फ़िरकों में तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी जो है वो इबादत की जाती है। ख़ास तौर पे मरियम अलैहिस्सलाम की कोई दुआ है या किस तरह से, तो उनके मुजस्समे बनाए जाते हैं, उनके आगे मतलब बाकायदा सजदे भी किए जा रहे होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं उनको ट्रिनिटी में भी शामिल किया जाता है कुछ जगहों के ऊपर। चूँकि रोमियो से ये जब रोमियो ने इस दीन को कबूल किया, तो उन्होंने अपने दीन की फ़िज़ूल बातें जो थी इसमें डाल के ये मलगूबा इस दीन का बना दिया, क्योंकि हुकूमत उनके पास थी। तो जो उस दौर के जो मुसलमान होंगे वो उनको रोक पाए या नहीं रोक पाए, तो ये चीज़ इनके अंदर इस तरह से शामिल हो गई है। फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो उल्टे पाँव फिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की, आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं और फिर गौर कीजिए किस तरह ये उल्टे पाँव फिरे जाते हैं। आप कह लीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं, ना किसी नफ़ा के। तो कोई भी इंसान हो, वो कोई आलिम हो, कोई बुज़ुर्ग हो या कोई नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या कोई जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है, उनकी तरह हो, तो बात ये है कि अल्लाह के सिवा नुकसान का और नफ़ा का मालिक तो कोई नहीं है। अल्लाह हैं जिनको मोते हैं, यानी अल्लाह हैं जो अपने मखलूक को थामे हुए हैं, अल्लाह हैं जिनकी हम सब मखलूक हैं। तो नबी तो जब तक ज़िंदा रहे, उनको जितना अल्लाह ताला ने अता किया, वो अपने मिशन में और जब तक वो रहे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अब हमारे लिए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे लिए राब्ता के लिए दुरूद शरीफ मुकर्रर है और हम उन तक दुरूद शरीफ पढ़ के आगे पहुँचाते हैं। उनके ऊपर दुरूद भेजने के बाद जो हम दुआएँ माँगते हैं और वो कबूलियत के दर्जे में हैं और इसीलिए हम अपने अज़कार में इस चीज़ का इज़हार करते हैं। तो ये एक और मामला है। हम नहीं जानते किसी और जो है शरीयत में उनके अंबिया के साथ ऐसा कोई मामला होगा या नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने जो हमें बयान कर दिया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और जो हमारा एक सिलसिला है ये दुरूद शरीफ का, तो वो ये इस तरीके से हमारा उनके साथ ताल्लुक़ कायम है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो यही बात, इस चीज़ को सोचते हुए आगे देखिए आयत में जो चीज़ बयान की जा रही है वो क्या है? तो किसी ना किसी नफ़ा की कोई मालिक नहीं है किसी नुकसान की या किसी नफ़ा की। अल्लाह की खूब सुनने वाला, पूरी तरह से जानने वाला है। अब अगली आयत में जो बात आ रही है ना, अंबिया के साथ किस तरह से मोहब्बत होनी चाहिए, कह दीजिए कि अहले किताब अपने दीन में नाहक गुल्फ़ और ज़्यादती ना करो। मोहब्बतों में जो ज़्यादती होती है, किसी को दर्जा देने में ज़्यादती होती है, ये है वो वजह जिसकी वजह से अहले किताब में जो नसारा हैं, ईसाई हज़रात हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती। बिलाशुबा वो मोहब्बत करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, बिलाशुबा वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बिलाशुबा वो बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी जगह के ऊपर जो है इंजील के ऊपर अमल करते आए। लेकिन उनकी ये जो बड़ी गलती है जहाँ से शैतान ने उनको वरगला लिया, वो जो मोहब्बत में बेचारे बढ़ गए, तो उस मोहब्बत से उनको उनसे गुनाह सरज़द हो गया, क्या शिर्क का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को भी बेकार चुके हैं। तो ये जो दिलों में बात आती है कि खुद से इस तरह से बात बना ली, हालाँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई दीन इनको ऐसे नहीं दिया था। तो यहाँ की बात रुक कर के देख लें कि बदकिस्मती से मुसलमान भी इस चीज़ से बच नहीं सके। हम बहुत सारी जगहों पे हमारे माशरे में ज़रा देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि आँखें बंद करके जब किसी से दिली मोहब्बत करते हैं, आज के दौर में चाहे ज़िंदा पीर फ़कीर भी क्यों ना हो, उलमा हज़रात भी क्यों ना हो, या इसके अलावा जो हस्तियाँ वफ़ात पा चुकी हैं, उनसे ऐसी अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इस मोहब्बत में बाउंड्री क्या है, हमारी हद क्या है, जिसके आगे हमने नहीं जाना, ताकि शिर्क ना हो जाए। ये बात नहीं है। बुज़ुर्गाने दीन का एक दर्जा है, बुज़ुर्गाने दीन ने अपनी जान खपाई, लोगों के लिए खैर का काम किया, अल्लाह के हुक्म पे चले। उनका नाम क्यों दुनिया में बाकी रह गया? क्योंकि वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह के हुक्म पे चले, तो दुनिया में उनका नाम बाकी है, ठीक है? दुनिया की और जो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए खैर ख्वाही का काम किया। तो चाहे आज हम अपने दौर में देखें कि जिस तरह लोगों ने किसी का नाम दाता रख दिया हो, किसी का नाम कुछ और रख दिया हो, गौसे आज़म रख दिया हो, तो देखें कि असल में उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलते हुए नेक काम किए थे। अब लोग उनको इस चीज़ का नाम दे रहे हैं, अल्लाह ने जो खैर उनके हाथों जारी करनी थी वो करके चले गए। तो उसके बाद उनको इस तरह के नाम दे देना और ये लॉ लगा लेना कि वो इस तरह से करेंगे, अल्लाह से क्यों नहीं माँगा जाता? अल्लाह वो अल्लाह जिसने इन हस्तियों को पैदा किया हो, अल्लाह वो अल्लाह जिसने इन हस्तियों को वो तौफ़ीक दे दी। तो बात ये है कि शिर्क नहीं किया जाना चाहिए, इंसान को इंसान के दर्जे पे रखना चाहिए। अगर उसने नेकी का काम किया है तो उसकी इज़्ज़त आबरू के साथ उसका अच्छा ज़िक्र और उनके कामों का और उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया से चला जाता है वो तो ज़िंदों की दुआओं का मोहताज है, और जो ज़िंदा हैं अगर उनसे हमें दीन का फ़ैज़ हासिल हो सकता है, रहनुमाई हासिल हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी खैर है। लेकिन ये कि वो कोई अल्लाह के दीन को तब्दील कर दें या ये कि वो अल्लाह के हुक्म के अलावा अपनी बात को बयान कर दें, वहाँ पे उनकी अताअत नहीं होगी। अताअत तो सिर्फ़ अल्लाह की है 100%। तो बनी इसराइल के, और ये दीन में कुल्फ़ करना है और ज़्यादा मोहब्बतों में बढ़ जाना, ये नहीं होना चाहिए। बनी इसराइल के काफ़िरों पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई। इस वजह से कि वो नाफ़रमानियाँ भी करते थे, हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे, रोकते ना थे। जो कुछ भी वो करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। तो यहाँ पे इनकी जो भी बुराइयाँ अल्लाह ताला ने पहले भी बयान की हैं,
उन बयान को मुख्तसर बयान करने के बाद सबसे बड़ी बात ये की है कि जो काम बुरे एक-दूसरे करते थे, तो आपस में एक-दूसरे को रोकते ही नहीं थे। तो ये जो काम है ना, अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर, जब कौमें छोड़ देती हैं, तो बिगाड़ ऊपर बढ़ जाता है। और आज अगर मुसलमानों में से कुछ हिस्से उठ कर के ये कोशिशें कर रहे हैं कि जी नहीं, आपको अगर दीन बताना है तो आप अपने ऊपर कीजिए, हमें ना बताइए, माई लाइफ माई रूल, इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। अब मेरी ज़िंदगी और मेरे मकासद और चीज़ें, हम अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भेजा है, तो हमें एक माशरा कायम करने का हुक्म दिया है, एक घर कायम करने का हुक्म दिया है। घर के यूनिट के अंदर भी जो माशरे का एक यूनिट है, वहाँ पे भी डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, कौन से काम किसने करने हैं, सबकी ड्यूटीज़ होती हैं। और इसके अलावा अल्लाह का जो हुक्म है, इबादत है या कोई और भी मामलात हैं, उसमें एक-दूसरे की मदद की जाती है, एक-दूसरे को याद दहानी की जाती है। अभी के क्या एक इंसान जो है वो मुकम्मल इस चीज़ को छोड़ दे, वो मुकम्मल किसी को कुछ ना कहे, तो अगला इंसान जो है वो जब जी चाहे, क्या पता उसको सारी ज़िंदगी जो है इस चीज़ का एहसास ही ना हो, तो उसको क्या कहना नहीं चाहिए। तो ये अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको अच्छे तरीके से वक्फे-वक्फे से जारी करते रहना चाहिए। इससे पूरा घराना और माशरा जो होता है उसके ऊपर जो लोग इसको छोड़ देते हैं, बुराइयों से नहीं रोकते, तो वहाँ पे खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। अब बात ये है कि जिन लोगों ने अगर ये समझ लिया हुआ है कि उनके सामने कोई बुरा काम हो रहा हो, उनका क्या? वो तो नहीं कर रहे, उनसे तो नहीं पूछा जाएगा, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। जी नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सामने गलत काम हुआ, ज़ुल्म हुआ, आपने उसको नहीं रोका, तो इसका मतलब हुआ आप खामोश रहे, आप उसका हिस्सेदार बन गए। क्योंकि एक मुसलमान के लिए जो अहादीस में बयान होता है कि उसको बुराई के कामों को देख कर के क्या दर्जा 3 तरह के स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए। पहली बात ये है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको जाकर के अपने हाथ से रोके। अगर वो हिम्मत नहीं है, स्टेप 2 पे आ जाए, तो अगर वो फर्स्ट वाला काम नहीं कर सकता, तो दूसरे दर्जे का ये है कि वो अपनी ज़बान से रोके। अगर वहाँ पे वो भी नहीं कर सकता, तो अपने दिल में, वो मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अपने दिल में उस काम को बुरा जाने। अगर ये भी छोड़ दिया जाएगा, तो फिर इस तरह का दीन होगा कि ठीक है नमाज़ पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो भी ठीक है। ज़कात देने मर्ज़ी है आपकी, दे रहे नहीं तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये किसको क्या पता चलता है। हाँ, ठीक है पैसे हैं, भई अब ये हम फलाँ वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं, फलाँ इस कंट्री में चले जाते हैं, या इस जगह पे हम सैर-सपाटा करके आ जाते हैं। ओह हाँ, जब मौका मिलेगा, बस अभी बुलावा ही नहीं आया, तो हम तो हज नहीं कर सकते। तो ये क्या बातें हुई? आपके पास माल है और आप खर्च ना करें, ये सारी बातें। और जो अमर बिन मारूफ है, या एक-दूसरे को कहना कि आप भी इस तरह से ये काम कर लें, या अगला माइंड कर जाए कि जी आपने मुझे किस तरह से ये कह दिया? आप कौन होते हैं मुझे ये बात बताने वाले? क्या मुझे नहीं पता? इस तरह के एटीट्यूड नहीं चलते। इससे किसी की हेटी या नफ़रत या इंसल्ट नहीं की जा रही। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी वो करते थे, यकीनन वो बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफ़िरों से दोस्तियाँ करते हैं, और जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है, वो बहुत बुरा है। देखिए, जब इंसान के अंदर ईमान रहता ही नहीं है, उसको अल्लाह का खौफ भी नहीं रहता, तो वो अल्लाह की बातों पे अमल कहाँ पे करेंगे? अब जहाँ पे उनका दिल चाह रहा है, वो दोस्तियाँ करेंगे, जैसी महफ़िलों में वो जाना चाह रहे हैं, वो अमल करेंगे। तो वो अपनी तरफ से बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे, कि वो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनके बहुत लिंक्स हैं, अगर वो बनाने लग जाएँ और अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने की बजाय, मुसलमानों से जुड़ने की बजाय, वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि जो मुसलमान हैं उनके ख्याल में जो है वो बुराइयाँ सारी उधर पाई जाती हैं। तो ऐसी महफ़िलों में बैठे जहाँ पे इस्लाम की और मुसलमानों की जो है हर वक़्त जो सी है मज़ाक उड़ाया जा रहा हो, तो फिर उनका फिर क्या होगा? दोस्ती तो कहीं इंसान ने करनी है, किसी महफ़िल में तो इंसान ने जाना है, तो वो फिर क्या होगा? वो ऐसी महफ़िलों में ही जाएँगे जहाँ पर के कुफ़ार और फ़ासिक और मुनाफ़िकीन मौजूद होते हैं। वहाँ पे फिर उनकी वो हो जाएगी। तो इंसान को हमेशा अपनी चॉइसेस अच्छे तरीके से देखनी है, क्योंकि आयत में आ रहा है कि ये फिर बहुत बुरा है कि अल्लाह इनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे, अल्लाह माफ़ करे। अगर इन्हें अल्लाह पर और इसके नबी पर जो कुछ उसकी जानिब से नाज़िल किया गया है, इस पर ईमान होता, तो वो कुफ़ार से दोस्तियाँ ना करते। अब अल्लाह ताला ने हर लिहाज़ से दोस्तियों को मना किया। देखिए, दोस्त जो होता है, जिसके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, होते-होते इंसान के अंदर वही बातें आ जाती है। इंसान जो है ना, इस तरह की मखलूक है। जब हत्ता कि जब वो किसी चीज़ को ज़्यादा देखता है, तो वही काम करना शुरू हो जाता है। जिस माहौल में जैसी ज़बान बोली जा रही होती है, वैसे ही बोलना शुरू हो जाता है, वही कुछ करना शुरू हो जाता है। ये माहौल है, ये दोस्तियाँ हैं जो इंसान को ख़राब करती हैं। तो लिहाज़ा अच्छी दोस्ती, अच्छे दोस्त देखिए, मस्जिद में जैसे मर्द हज़रात को नमाज़ पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, ये मसाजिद की जो कम्युनिटी बन जाती है, मस्जिद में जो दोस्ती हो जाती है, नमाज़ की दोस्ती, कुरान की महफ़िलों की दोस्ती, ये क्या है? इसमें कोई रिश्तेदारी और तरफ से तो नहीं है, ये दीन की रिश्तेदारी है, खैर-ख्वाही की रिश्तेदारी है, एक-दूसरे का हाल पूछा जाता है। जैसे कोई मस्जिद में किसी को कोई नज़र नहीं आता, तो उसके बारे में पूछने चले जाते हैं कि आज आप नमाज़ पढ़ने नहीं आए, आप इस जगह पे हाज़िर नहीं हैं। वो एक-दूसरे को, वो महफ़िलों में उन दोस्तों को, वहाँ महफ़िलों में क्या ज़िक्र होता है? मसाजिद के अंदर या कुरान की महफ़िलों में अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह रसूल की बातें होती हैं। ये एक-दूसरे को भलाई और नेकी के कामों के ऊपर बताया जाता है कि इस तरह से कर लिया जाए। तो वो दोस्तियाँ कुछ और होती हैं। वो किसी के खिलाफ या बुराई के काम नहीं हो रही, फ़साद और फ़ितना फ़साद की बातें नहीं हो रही। तो आप बताइए, गुनाह और सवाब फिर किधर किधर तक़सीम करेंगे आप? तो दुनिया में जो दोस्तियाँ होती हैं, अल्लाह ताला वहाँ पे कुफ़ार से दोस्तियों से मना करे। खुदा ना ख़ास्ता ऐसा सोचिए कि काफ़िरों की महफ़िलों में बहुत जानने वाले लोग होंगे, जो बहुत उनके यहाँ बैठते हैं। जब कुफ़ार पे किसी जगह पे अल्लाह का फ़ैसला हो जाए कि वहाँ अज़ाब नाज़िल करना हो, और वहाँ पे जो घुस-घुस के बैठते हैं, तो वो उसी अज़ाब की लपेट में आएँगे कि नहीं आएँगे? तो ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला खोल के बयान करे। फिर भी कोई इसके ऊपर अमल ना करे, समझे ना, तो फिर इंसान का अपना कसूर होगा। लेकिन इनमें से अक्सर लोग फ़ासिक हैं। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों को और मुशरिकों को पाएँगे। बड़ी खूबसूरत बात है जो अल्लाह ताला ने हकीकत के तौर पे बयान की है। और ये आज हमने, इतने साल पहले कुरान पाक नाज़िल हुआ था, और आज हमने इस बात को सच पा लिया। हमारे अल्लाह ने सच कहा था, सच ही कहा था, क्योंकि ये बात ऐन इसी तरीके से इस दुनिया में हुई है। और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएँगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, हज़रत ईसा के मानने वाले कहते हैं। और ये बात भी है, क्योंकि ये आगे अल्लाह ताला उनकी सिफ़ात बयान कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से और उनकी जो पैगामात हैं, उनके ऊपर जो वो अमल करते हैं, डिस्पाइट दैट कि जो उनका शिर्क है, जो वो उसमें कर रहे हैं एक जगह के ऊपर और कुछ और जगहों के ऊपर, जो अपने उलमा की बात मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो अहकाम इलाहिया जो हैं, जो हज़रत ईसा ने उनको करके दिखाया, उसके ऊपर जो अमल कर रहे हैं, उनके अंदर जो खुसूसियात पैदा हो गई हैं, वो क्या है? अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है।
अल्लाह ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ वो बुराई की बातें बयान करे कि किसी के अंदर ये है, ये है, ये बुरा है, ये बुरा है। अब देखें यहूद के अंदर जो अच्छे लोग थे उनमें थोड़े थे, उनका थोड़ा वो तज़किरा हुआ लेकिन उनकी अच्छाई की बातें बयान हुई और ज़्यादा फ़ासिक है उनके अंदर। यहाँ पे देखें नसारा के बारे में, ईसाई हज़रात के बारे में अल्लाह ताला क्या तारीफ़ें कर रहे हैं कि इसलिए कि इनमें दानिशमंद है। वो बातों को बैठ के लॉजिकली सोचते हैं। उसकी शान नज़ूल ये करके जब किसी से दिली मोहब्बत है कि इसलिए कि इनमें दानिशमंद है। वो बातों को बैठ के लॉजिकली सोचते हैं, गौर करते हैं और गौर व गौस करते हैं, गोशा-नशीन है, यानी वो दुनियादार नहीं है, दुनिया का ज़्यादा लालच नहीं रखते। जो उनमें से अल्लाह की तरफ हो जाते हैं, अल्लाह के पैगाम की तरफ आते हैं, उनके अंदर लालच नहीं पाया जाता, गोशा-नशीन हो जाते हैं, अल्लाह की इबादतें करते हैं छुप-छुप करके और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते। ये है वो बात जिसकी वजह से शैतान शैतान बना, इब्लीस इब्लीस के दर्जे पे आया। हसद और तकब्बुर, ये दोनों साथ-साथ हैं। वो तकब्बुर नहीं करते, वो अपने आप को बहुत बड़ा और अपनी तारीफ़ों में नहीं रहते। आप इसीलिए देखें कि दुनिया भर में अगर कोई नेकी के काम अगर कोई कर रहा है और अगर वो किसी जानिब से दीन की तरफ लगा हुआ है, ईसाई हज़रात की बात कीजिए, वो चर्च के साथ भी अगर लगे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नेकी के कामों में खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए थे। हाँ, ये और बात होता है कि ढके-छुपे बीच में उनका काम यही होता है कि वो अपनी तबलीग भी कर सकें, लेकिन ये और बात है कि जो ज़्यादा नेकी के कामों में और खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए ज़्यादा जो काम होते हैं, वो आपको इसी कम्युनिटी की जानिब से देखने को मिलेंगे, मुसलमानों के अलावा। तो बात ये है, ये 3 वो अच्छी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं, जिसकी अल्लाह ने तारीफ़ की है और वो क्या ही खूबसूरत बातें होंगी कि जिनकी अल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ने उनकी नीयत के साथ उनके अंदर वो चीज़ें पाई हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है, यहीं पे हमारा जो है छठा जुज़ जौन-सा है वो कंप्लीट होता है अजुज़ुस सादिस। तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है, सूरह अल-माइदा तो अभी जारी है। अल्लाह से ये दुआ है कि ये क्वालिटीज़ जो अल्लाह ताला ने बयान किया और भी जगहों पे जो मोमिनीन की बातें बयान की, अल्लाह ताला वो हमारे अंदर हमें अता कर दे। हमारी औलादों, वालिदैन, हमारी सोच, वालिदैन, बहन-भाइयों, तमाम मुसलमान में ये चीज़ जो है वो अता कर दें। हमें मुश्किलात और परेशानियाँ हमें दूर करें और जो बातें आज हमने ये पढ़ी कि जो लोगों को जो गलत उनकी आदत थी, उनके जो कुफ़र थे, वो वाली चीज़ें जिनसे अल्लाह नाराज़ होते हैं, वो उन चीज़ों से हमें दूर कर दें और हमारे लिए बरकत नाज़िल कर दें। इस रमज़ान से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अल्लाह ताला हमें अपने नज़दीक करे, अपना कुर्ब अता करें और हमारी दुनिया और आखिरत की जो है कामयाबियाँ जो है अपने ज़िम्मे ले लें और हमें अता करें बरकतें और हमारे घरानों को भी जोड़ दे और हर लिहाज से जो हमारे मुसलमान उम्मा की जो दुआएँ हैं और वो कबूल भी करे और जो हमारा एक हिस्सा जो मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, उसकी तकालीफ़ को भी दूर कर दे और तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला ये पैगाम सब के लिए, सब इंसानों के लिए और अल्लाह ताला ये पैगाम हम सबको आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी यही दुआ है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नेकी और खैर के कामों की तरफ आए और तमाम इंसानों की जो मुश्किलात है, वो परेशानियाँ दूर हों और वो अल्लाह से जुड़े। अल्लाह वो अल्लाह जो कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं अपनी मखलूक के और हम सब इंसान अपने रब की पैदावार हैं और हम अपने रब से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अल्लाह हमारी उम्मीदों को भी कबूल करे और जो बाकी इंसान जो इस वक़्त मुश्किलात का शिकार है, उनको भी इस दीन की तरफ लेकर के आए और उनकी भी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।